हेलो दोस्तों, आपका टैलेंट स्टडी चैनल में फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और नंबर सीरीज़ दोनों को मिला करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने नंबर सीरीज़ की भी वीडियो बढ़ा चुका हूँ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ की भी। तो जो कोई वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर जाके विज़िट करिए और देखिए। बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दे रहा होगा कि 2,1, 1/2 और 1/4 और हम लोग को क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे लाना है। अब देखिए 2 है, 2 से 1 हो गया, फिर 1 से 1/2 हो रहा है। अब देखिए अगर कुछ कम हो, अगर घटता तो 1/2 नहीं होता, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ नंबर से भाग दिया गया है। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 आ गया है। अब देखिए, अब 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ गया है। और 1/2 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 इंटू तो 1/4 आ जाएगा। अब फिर देखिए 1/4 आया कि नहीं आया? तो अब 1/4 में 2 का भाग दीजिए, 1/8 आ जाएगा। फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए 1/4 में जब 2 का भाग देंगे तो 1/2 करेंगे, और जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8, 1/8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, 1/8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 1, 4, 27, 16, ये लाना है, फिर 36 है और 343 है, 343 है। अब देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 27 है और फिर 16 है। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर और क्यूब अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि 1 के बाद 4 आया है, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 4 भैया 2 का स्क्वायर है। 27 को देखेंगे, 27, अब 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 क्या है? 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। और 16 क्या है? 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है। 4 इंटू 4, 4 चौका 16 भैया, 4 का स्क्वायर है। अब देखिए पहले आया, यहाँ पे आया स्क्वायर 4 का, फिर यहाँ पे आया क्यूब, तो जब यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब ही होगा, तभी क्यूब स्क्वायर का सीरीज बन रहा है। अब देखिए क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा? क्यूब आएगा। और 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का क्यूब होगा। अब 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25, और 25 का गुणा 5 में करेंगे 125। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 125 क्या होगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब भी, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है TRPNL, अब देखिए T से R तक जाने में अगर आप लोग इसकी नंबरिंग नहीं करेंगे तो आप लोग को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर फटाफट नंबरिंग कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और नंबरिंग के लिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, पिछली जो मेरा पार्ट 2 वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए T20 से मैं बताया था कि T का 20 हो जाएगा, RS 18 19 तो RS का हो जाएगा। प्रिंस का बताया था मैं, प्रिंस कितने साल का है? 16। ये सब ट्रिक मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर आप लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। N बताया था, मिड M जो था मिड मतलब 13, तो N क्या हो जाएगा? 14। और लॉयन का बताया था, शेर आएगा 12 बज जाएंगे तो 12। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 2 लाना है हमको, 2 लाना है। अब देखिए यहाँ पे ये 20 2 18 मतलब कम हो रहा है,
18 में से 2 जाएगा 16, 16 में से 2 जाएगा 14, 14 में से 2 जाएगा 12। अब 12 के बाद क्या आएगा 10, 12 के बाद क्या आएगा 12 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा 10 और 10 के बाद आएगा 8, मतलब 2 2 घटाना है। और 10 में बताया था किसका होगा जे का, और 8 क्या होगा एच का। अब एच को मैं बताया था कैसे, एच को ऐसे ऊपर से कर देंगे, ये हो जाता है 8। तो जब 8 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जब 8 है तो आपका होगा एच। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं उसको सुधारूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डी ई एफ कॉमा एच आई जे कॉमा एन एम एन ओ कॉमा ये हम लोग को लाना है। अब देखिए डी ई, अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और इस क्वेश्चन में सबका नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें सबका नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आया डी ई एफ, लगातार है डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ होता है तो डी ई एफ, एच आई जे ये सब लगातार है, एम एन ओ। अब ये सब लगातार है तो हम सबसे पहले एफ पे नंबरिंग करेंगे। एफ का क्या होता है F6, और एच का क्या होता है H8, और जे का 10, जे का होता है 10, एम का होता है 13 और ओ का होता है 15। अब देखिए बीच वाले नंबर को और इधर का नंबर का नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है 6 2 8, फिर 6 2 8 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब फिर 10 से जा रहे हैं 13 की ओर तो 3 बढ़ रहा है। तो अब जब 6 से 8 पे गए तो 2 बढ़ा, और 6 से 13 पे गए तो 3 बढ़ा, तो 15 4 19, 19 ही तो आएगा। और 19 किसका नंबर होता है, 19 बताया था आर एस, आर का 18 और एस का 19, एस का 19। अब बताया, अब ये लगातार जैसे डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ, तो वैसे ही क्या होगा एस टी यू। यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व, और ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आप मेरी पीछे की वीडियो जितनी मैंने डाली है पार्ट वाइज एक एक करके देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए जेड जी टी एम एन कॉमा ये लाना है और वाई बी, यही तो है। अब देखिए ये क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आप लोग मेरे पीछे की वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं अपोजिट नंबर बताया था। अब ए का अपोजिट क्या बताया था, जेड, जी टी रोड से जी और टी, मैन से एम एन, वाई से बॉय से वाई बी। अब बताइए जब ए जेड आ गया, जी टी आ गया, एम एन आ गया, तो ये भी तो किसी कोई ना कोई अपोजिट होगा। अब जे एच का कोई अपोजिट होगा, जे का अपोजिट एच होगा नहीं, एस का के अपोजिट होगा नहीं, टी का एस, लेकिन एच एस एच का होगा, क्योंकि मैंने बताया था हायर सेकेंडरी। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम आसान। अगर आप लोग वो पीछे की वीडियो देखेंगे तो एकदम आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है अगला क्वेश्चन, 1 9 25 49 ये लाना है 121। अब देखिए एक का ये देखिए, अब स्क्वायर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्क्वायर आपने लर्न किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक किसका 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 25 5 का, 49 7 का, 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है 1। अब 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, 1 का कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा। अब देखिए 2 2 बढ़ रहा है, 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 2 2 बढ़ रहा है तो 7 से क्या हो जाएगा 9। अब 9 का स्क्वायर कर दोगे, 9 का स्क्वायर जहाँ किए 81 आपका आ गया, और ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट।
कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे अगर आपको स्क्वायर याद है। देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तभी मैं आप लोगों को वो सॉल्व कराता हूँ, ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखे रहेंगे आपके माइंड में वो रहेगा। अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो है 2,7 फिर 40 सॉरी नहीं सही है 2,7, 14, 23, फिर 47। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग अगर ध्यान से देखें तो 2 से 7 की ओर कुछ माइनस कर रहा है, 7 से 14 की ओर भी माइनस कर रहा है। अब 2 से 7 की ओर क्या माइनस कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है, सॉरी माइनस नहीं ऐड कर रहा है। तो 2 से 7 की ओर क्या ऐड कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। 7 से 14 की ओर 7 ऐड कर रहा है। 14 से 23 की ओर 9 ऐड कर रहा है। अब देखिए जब इसमें ऐड कर रहा है तो नीचे भी क्रम बन रहा है। अब नीचे क्या क्रम बन रहा है, 5 2 7, 7 2 9, 2 2 का क्रम बन रहा है। तो अब इसमें 9 में क्या जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे आपका 11 हो जाएगा। और जो 11 होगा वही 23 में ऐड करेंगे, वही 23 में ऐड करेंगे। अब 23 में 11 ऐड करेंगे तो 3 1 4, 2 1 3, 34 आपका आ जाएगा। और 34 कौन सा है, बी ऑप्शन है। क्या है, बी है। देखिए एक तो सीरीज ये बनती ही है, नीचे भी एक सीरीज बनती है जिसके माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 2, 3, 5, 7, 11, 17। और ये क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे आप जोड़ेंगे घटाएंगे लेकिन कुछ नहीं आएगा। अब जैसे 2 में 3 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 4 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 7 में फिर 4 जुड़ रहा है, लेकिन सीरीज नहीं बन पा रही है। 1 2 2 फिर 4, तो ये सीरीज बननी चाहिए ना, तभी तो हम इसका नाम नंबर सीरीज है। सीरीज जब तक नहीं बनेगी तब तक क्वेश्चन आपका सही नहीं माना जाएगा। अब देखिए एक सीरीज यहाँ पे आपका बन रहा है कि जो 2 है वो कौन सी संख्या है, अभाज्य है। 3 है ये भी अभाज्य है, मतलब जो किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे। 5 जो है वो भी अभाज्य है। 7 जो है वो केवल अपने से कटती है, दूसरी संख्या से नहीं कटती। 11 भी है। तो अब देखिए 12 जो है वो कटती है, वो अभाज्य है नहीं, वो भाज्य है। देखिए 2 से कटती है, 6 से कटती है, 3 से कटती है, तो 12 होगा नहीं। 14 है वो भी 7 से कटता है, 2 से कटता है, तो 14 भी नहीं होगा। 15 है, 15 भी नहीं, 15 5 से कटता है, 3 से कटता है। 13 जो ऐसी संख्या है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 13, ये अभाज्य संख्या है। 13 केवल 13 से ही कटता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको दिमाग लगाना है हर तरफ, स्क्वायर की ओर लगाना है, क्या जोड़ा क्या घटाया है। अब अभाज्य भाज्य एक क्वेश्चन लाया अभाज्य भाज्य पे, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 25, 49, फिर ये लाना है और हमको 1 मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यही लाना है, फिर 129, 121 और 169। अब देखिए 9, 25, 49, 121, 169 को आपको देख के ही लग गया होगा, अगर स्क्वायर याद होगा कि क्या है ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। फिर वो ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अब देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9, 9 का स्क्वायर जैसे ही देखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। आप देखिए ये क्वेश्चन एकदम आसान है। अगर आप लोग को स्क्वायर याद रहता तो आप लोग को इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, जितना मैं लिखा हूँ इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहीं से देखते 9 3 का स्क्वायर होता है 25, 5 का 49, 7 का स्क्वायर। अब देखते हैं 2 2 गैप है तो 7 में 2 जोड़ते 9 होता है, 9 का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है 81 हो जाता है। आपका बी करेक्ट हो जाता है। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर जब आप नहीं समझे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो
तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। आज थोड़ी सी छोटी क्लास थी, और अगर आप लोग पीछे का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए जाके। आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।